देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकलन हम 3 तरह से करते हैं: तन, मन, धन। राइट? मन कैसा है, तन कैसा है, धन कैसा है। राइट? समझ में आई बात? राइट। अब गौर करना इस बात पे जो अगली लाइन है। मन है बीज, तन है वृक्ष, और धन है उसमें लगा फल। समझ में आई बात? यहां बहुत भोले भोले भाई बैठे हैं, समझ में आ रही है आप सबको? है ना? बहुत सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, बराबर? ये माताएं भी हमारी भोली भोली सी माताएं बैठी है सारी। समझ में आ रहा है माता? हाँ, ना समझ में आए तो पूछना। ओके? मन है, बोलना जरा। हाँ, तन है और धन है। अगर मुझे मीठा फल चाहिए तो मीठा करना पड़ेगा। मुझे अगर फल मीठा चाहिए तो मुझे खाद पानी कहां देना होगा? बीज। अगर हमें वृक्ष से मीठे फल चाहिए तो खाद पानी कहां देना होता है? हम में से कभी किसी ने ये किया है कि मीठे फल के लिए हमने जाके पत्तियों को खाद पानी देना शुरू कर दिया? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? नहीं। राइट? हम कहां देते हैं खाद पानी? बीज को। फल कैसा मिलता है फिर? ठीक वैसे ही खाद पानी देना शुरू करना है मन को, सेकंड तन को। धन जीवन में अपने आप आएगा। मन आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देगा और वो धन सुखदायी होगा, जीवन में सुख लेकर आएगा। आपने देखा है बाहर दुनिया में लोग कुछ धन को माया भी कहते हैं। कहते हैं उसके पास बहुत माया है, कहते हैं ना? क्या वास्तव में धन माया है? बताना क्या है धन? हाँ जी, धन माया है या संपत्ति है? धन माया है या संपत्ति है? बोल नहीं रहे आप। धन माया है या संपत्ति है? संपत्ति वाले हाथ उठाना। अच्छा ठीक है, माया वाले हाथ उठाना। और जिन्होंने किधर भी हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाना। उनका तो देखें वो किस तरह है भाई। जिन्होंने किधर भी हाथ नहीं उठाया वो किस तरफ है? देखो, अब ध्यान से सुनना। जब धन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को आधार बनाकर कमाया जाता है तो वो धन कहलाता है माया। और जो धन सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम को आधार बना के कमाया जाता है वो कहलाती है संपत्ति। राइट? मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एक बार हमारे पिताजी, उनका मोबाइल खराब हो गया तो वो मोबाइल लेकर गए मोबाइल वाले से ठीक कराने। पड़ोस में ही शॉप थी। गए, कह रहे भैया इस मोबाइल को देखना, इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो उसने देखा और देखकर बोला, अंकल जी बैठ जाइए, आप चेयर पे बैठ जाइए, मैं आपको ठीक करके देता हूँ। कहते कोई बात नहीं बेटा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, छोड़ के जा रहा हूँ, आप कर देना ठीक। कहते नहीं अंकल जी, कोई छोटी सी तो प्रॉब्लम है, 5 मिनट में देता हूँ ठीक करके। ठीक किया, 5 मिनट में दे दिया। अंकल जी ने बोला कि बेटा कितना हुआ? कहता अरे कुछ नहीं हुआ अंकल जी, इसमें मैंने किया ही क्या है, छोटा सा तो प्रॉब्लम था, 5 रुपए भी नहीं बनते, आप ले जाइए। अरे ऐसे कैसे भाई, कुछ तो लो। अरे अंकल जी कुछ नहीं। अरे नहीं कुछ तो लो। उसको 10 रुपए जबरदस्ती दे रहे कि कुछ नहीं अंकल जी। जैसे ही घर पहुंचते ही बोला हमसे, अरे आज मोबाइल वाले के पास गया था, मुझे तो पता नहीं थी मोबाइल में छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं तो सोच रहा था कोई बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे तो बड़ी दिक्कत आ रही थी चलाने में। अगर वो मुझसे ये कह देता कि भाई साहब आपके मोबाइल में तो बहुत प्रॉब्लम है, आपको तो 1000-2000 रुपए का खर्चा आएगा और कल मिलेगा, तो भी मैं छोड़ के आ जाता। लेकिन उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है और 5 रुपए का भी खर्चा नहीं है, 5 मिनट में ठीक करके दे दिया। हमने जब सुना, हमने क्या दिया उसको? हमारे मन से क्या निकल रहा था?
दुआएं, ब्लेसिंग्स निकली उसके लिए। पता है कितना ईमानदार है। उसके बाद हम में से जिसके भी मोबाइल में थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम आया ना, हम उसी के पास जाते थे। और इवन मुझसे कोई पूछ रहा था ना जैसे कि वहां चला जाए, बहुत सही है। अब देख लो, उस दिन उसने केवल 5 रुपए कमाए थे और उसके बाद उसी व्यक्ति से, उसी के माध्यम से उसने अपने बिजनेस को बढ़ाया। हम में इतना धैर्य है, बहुत आसानी से हो सकता है ना, लेकिन बस इस बात को याद रखना है, ब्लेसिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आत्माएं दुआएं 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 कमाने में लगी हुई है, यकीन मानिए धन उसके पीछे 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 भागता है। उस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण समझा मन को, उसने महत्व दिया मन को, धन उसके पीछे आ गया। अगर वो उस दिन सीधा खाद पानी फल को देने की कोशिश करता तो क्या होता? वो क्या कमाता? बैड एनर्जी, यानी वो धन कैसा होता? खट्टा कड़वा, ठीक है, और वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। यहां उसने उस दिन ब्लेसिंग्स ली और धन फल, मीठा फल आता रहा। ये हमने विशेष 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 ध्यान रखना है। कभी भी आप कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहले ब्लेसिंग्स का ध्यान रखिए कि हमें केवल और केवल यहां से अर्न जो करनी है वो ब्लेसिंग्स अर्न करनी है। बाकी आप देखेंगे आपके काम ऐसे बनेंगे फटाफट। भाई जो काम नहीं बनते हैं, विघ्न आते हैं। चेक करिए, विघ्न इसलिए आते हैं क्योंकि दुआएं नहीं मिल रही हैं, और जो आत्माएं दुआएं नहीं कमाती है उसके साथ ये इश्यू होता है। समझ में आ रही है बात आपको? समझ में आ रही है? और दुआएं कैसे मिलती हैं? सेवाओं से। आप सभी सेवा करते हैं? सब करते हैं? सब सेवा करते हैं? पक्का? सेवा करना किस किस को अच्छा लगता है? यहां तो शायद सब हाथ उठा रहे हैं, या कुछ अभी भी ऐसे कर रहे थे? अभी भी चीटिंग कर रहे हो है? ऐसे ही कर रहे हो? अब तो ऐसे उठा सकते हो ना, उठाओ ऐसे। यानी सबको सेवा करना वेरी गुड। लेकिन पता प्रॉब्लम एक बात की है, सेवा हम उनकी तो कर देते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन हम उनकी सेवा नहीं करते हैं जो हमारे अपने हैं, जो करीब के हैं, जिनके साथ हम करीब का रोल बजाते हैं। कैसे? अब ध्यान देना इस बात पर। सपोज करो कि आप घर पर हैं, कोई व्यक्ति आया, उसने आपका दरवाजा नॉक किया, आपने खोला, बोला माई भूख लगी है, 2 रोटी खिला दो। आपने उसे रोटी खिला दी। रोटी खिलाते क्या बोलोगे? मैंने तुझे रोटी खिलाई ना, अब तू मेरे घर में झाड़ू मार, बोलेंगे? मैंने तुझे रोटी खिलाई ना, चल तू मुझे रोटी खिला बाहर ले जाके। नहीं, रिटर्न कुछ चाहेंगे, रिटर्न में कुछ लेंगे उससे। इसको सेवा कहते हैं। सेवा का मतलब होता है कि रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कैसे भी, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। सड़क पे जा रहे हो, कोई व्यक्ति दिखा, सड़क पे आपके सामने ही गिर गया, आप गए दौड़कर, अपना रुमाल या कुछ भी निकाला, आपने उसको पट्टी किया। पैसे नहीं थे, आपने उसको पैसे दिए, भाई इलाज करा लेना। कुछ रिटर्न में चाहते हो ना? इसको सेवा कहते हैं, कि इसको सेवा कहते हैं। लेकिन जब घर में होते हैं हम, या जिन्हें हम जानते हैं, उनके लिए हम कुछ भी करते हैं ना, हमारे मन में ये जरूर रहता है कि ये मेरे लिए क्या करेगा या नहीं, हाँ या ना? फिर मैं उदाहरण दूंगा। अच्छा, सबसे शुद्ध और पवित्र रिश्ता कौन सा है? बताओ। माँ बेटे का, है ना? तो फिर तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती होगी, है ना? है ना? हाँ, सच, रियली माताएं ऐसा ही होता है कि एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है? अच्छा,
क्या होता है जब बेटे की शादी हो जाती है? क्या होता है कि अब मेरे से कम बात करने लगा है? क्या होता है कि मेरी अब सुनता कम है और उसकी ज्यादा सुनता है ना? होता है ऐसा, है ना? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बचपन से ही जब वो जन्मा था ना, तब एक सूक्ष्म एक्सपेक्टेशन उससे जुड़ने लग जाती है, और तब जब शादी हो जाती है, जब वो इतना अटेंशन आपको दे नहीं पाता, तब हम रोते हुए ये कहते हैं कि इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। खुद भूखी रहती थी, इसको खिलाती थी, मैंने पड़ोस में जाके काम करके आती थी, ये बेड पे सूसू कर देता था, उस बेड पे पड़ी रहती थी मैं, और आज ये मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता। तो देखो, जो सबसे प्यारा रिश्ता है उसमें ही एक्सपेक्टेशन है, तो फिर जो बाकियों के रिश्तों की तो बात ही क्या करें? फिर हम बाकी रिश्तों की तो बात ही क्या करें? है तो ये रिश्ता है, ये सेवा है, ये हमने सेवा की उसकी ना, पहले ही माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी, मैं अभी इसको पाल रही हूं, फिर ये मुझे पालेगा। हो गई ना, मैं इसे पाल रही हूं, ये मुझे पालेगा। बाबा ने आके क्या बोला? बच्चे, किसी से कुछ नहीं मांगो, मांगने से मरना भला है। अब मन में यह आता, अच्छा इतनी सेवा करें, उसको बड़ा कर दे, और इतनी भी उम्मीद ना करे कि बुढ़ापे में हमारी लाठी बने, तो ये गलत है। ये कैसे गलत है बताओ? इस पर लॉस है आपका। हमारा माइंड की प्रोग्रामिंग पता क्या होती है कि अगर मैंने इस भाई को 50 रुपए की जरूरत थी, मैंने इसे 50 रुपए दिए कभी, और आज मुझे 100 रुपए की जरूरत है, तो मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग पता है क्या है कि मुझे अब ये 100 रुपए इसी से चाहिए, चाहे मुझे 20 और देने के लिए तैयार खड़े हैं, पर मुझे इसी से चाहिए। वो कह रहा है, भाई साहब मैं क्या करूं, मैं दे नहीं पा रहा हूं, मेरे पास है नहीं। अरे मैंने नहीं की थी तेरी मदद, मन में तो रहता ही और मुख से भी बोलता है, राइट? जिसको दिया था उसी से चाहिए। यकीन मानिए, अगर हमने सचमुच किसी के लिए जीवन में कुछ किया है, हमने किसी की सेवा अगर की है, तो हमें रिटर्न जरूर आएगा। जरूरी नहीं है उसी के माध्यम से आए, आपकी सेवा करने के लिए 20 और बेटे खड़े हो जाएंगे, 20 और खड़े हो जाएंगे, 20 हाथ और होंगे। और यह सत्य है, क्योंकि वास्तव में हम जो भी कुछ करते हैं, हमारा लेन देन प्रकृति से होता है, राइट? हमारा लेन देन प्रकृति से हो रहा है, और प्रकृति पता है क्या कहती है? मैं किसी को कुछ देती नहीं हूं, मैं लौटाती हूं। समझे? तुम मुझे 1 गेहूं का दाना दो, मैं तुम्हें 100 गेहूं के दाने लौटाऊंगी। तुम मुझे 1 भी दाना मत दो, मैं तुम्हें 1 भी नहीं दूंगी। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? इसीलिए सुदामा का मिसाल है, आप तो सब जान गए हैं ज्ञान में, कि श्री कृष्ण तो सतयुग में थे और वहां पे सुदामा तो था नहीं। तो ये अब की बात है, यानी हमारा मिसाल है कि जब तक उसने मुट्ठी चावल नहीं दिए, तब तक कृष्ण ने उसे महल नहीं दिए। कृष्ण भगवान दिखाए गए हैं, तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी अपने मित्र को एक घर देना? लेकिन जब तक मुट्ठी चावल नहीं दिए, तब तक महल नहीं दिए। का क्या मतलब है? कि जब तक आप कुछ दोगे नहीं, भगवान भी चाहे तो हमें कुछ मिल नहीं सकता। श्री कृष्ण ने खूब चाहा होगा, और दिखाया गया स्टोरी में कि वो चाहते थे कि इसके पास अपना घर हो, ये सब कुछ हो, पर क्या होता था? वो तो मांग के ही खा रहा था ना। एक मुट्ठी चावल दिए और महल मिले।